शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम विद्यार्थी फंसते हैं या क्वेश्चन को देख के ही कहते हैं भारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस बताया वो उसको लोग सॉल्व भी कर सकते हैं फार्मूला के आधार पे, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए। इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो उसी के लिए हम बता रहे हैं। और ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा और आर.डी. शर्मा में अवेलेबल है। किसी में एग्जाम्पल में तो किसी का एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक एक करके हम बनाते हैं और देखते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन देखते हैं है क्या। इफ छोटी ब्रैकेट में 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 बराबर a प्लस आई भी है, तो हम लोगों को प्रूव करना है, फाइंड करना है a और b का वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन है 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का होल क्यूब बराबर x प्लस आई वाई। तो इसमें भी हम लोगों को x और y क्या करना है, फाइंड करना है। अगला है x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी बटा a माइनस आई बी। ये दोनों से हटके ये क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और b बटा a बराबर 2c माइनस सी स्क्वायर माइनस 1। और ये पूरा सारा क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन ये है आपका, सो दैट 1 माइनस आई का पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाई आई का पावर n बराबर 2 का पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ n एक इंटीजर के लिए और ये n नेचुरल नंबर के लिए है। किसके लिए है? और फिर कहता है कि इसमें क्या रखे कि ये दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n वैल्यू निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है कि ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर आ जाए। तो n का वैल्यू क्या रखे, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। और अंतिम में क्वेश्चन है Z1 दिया है, Z2 दिया है, तो हम लोगों को फाइंड करना है मोड में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस आई। तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चले एक एक क्वेश्चन की ओर। और हम उम्मीद करते हैं बड़ा जल्दी बनेगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग कोशिश कीजिएगा कि समझने का, ठीक है, लिखने का नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 बराबर a प्लस आई बी। तो हम लोगों को फाइंड करना है। पीछे का थोड़ा गेट बंद कर दीजिए बाबू, धीरे से। हाँ ठीक है, अब हो गया। तो फाइंड करना है a और b का वैल्यू। क्या फाइंड करना है? a और b का वैल्यू। चलिए देखते हैं। गिवेन क्या है? गिवेन 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 बराबर a प्लस आई बी। कोई दिक्कत? हम इसको ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, दोनों का स्क्वायर लिख दे का पावर 50। हाँ या नहीं? 50 दूना 100, 50 दूना 100, दोनों का पावर 100 हो जाएगा। देखिए कैसे इजी बनाया जाता है मैथ्स को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का और पूरा पावर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा पावर? 50 इज इक्वल टू a प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहां तक। 1 माइनस 1 माइनस 2i, 1 माइनस 1 प्लस 2i। कितना लोग का इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सब कोई का? इसका मतलब हम क्या किए यहाँ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 को प्लस 1 से काट दे रहे हैं। ठीक है, इसको इससे काट दिया तो क्या बच गया अपने पास? माइनस 2i बाई प्लस 2i का पावर बराबर। अब ये क्या क्या कट रहा है जरा देख के बताओ। i से i गया,
और कलर चेंज करके काट दे रहे हैं, ये 2 से ये 2 चला गया, तो क्या बच गया अपने पास? क्या बच गया? -1 का पावर 50 बराबर a प्लस आई बी। अब इवेन नंबर है ऊपर, माइनस इवेन नंबर है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां क्या बच गया बाबू? a प्लस आई बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0i, हाँ या नहीं? तो यहां पर लिखेंगे सेपरेटिंग, क्या लिखेंगे? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे? अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग। तो रियल पार्ट a कितना हो गया? और i का गुणक में इधर 0 है और i का गुणक में इधर कितना है? तो b बराबर कितना हो गया? आंसर क्या हो गया इसका? क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। अपने से बन जाएगा बिना देखे? यस सर। 100 था तो पहले स्क्वायर कर दीजिए और उसको a प्लस बी और a माइनस बी के में तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद आसानी से आपका बन जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ें। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस आई का पावर 3 और 1 माइनस आई का पावर 3, और वही सेम ऑपोजिट में ये है x प्लस आई वाई। हम लोगों को x प्लस वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा बाबू, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर q माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर q बराबर x प्लस आई वाई। बुक में थोड़ा क्वेश्चन जरूर मिला लीजिए, यही है ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो देखो बाबू, देखो इधर। अब इसको जो है सो हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। कितना तरह से? 2 तरह से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सो देखिए, पहले तो एलसीएम लेके, पहले कैसे करके? एलसीएम लेके। एलसीएम ले ले, 1 प्लस आई का होल क्यूब बाई 1 माइनस आई का होल क्यूब। 1 माइनस आई का होल क्यूब और 1 प्लस आई का होल क्यूब बराबर x प्लस आई वाई। हम आपको बताएंगे कि इसको आप बहुत लंबा कैसे बना सकते हैं, और हम आपको अभी यहीं पे बताएंगे कि इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। बहुत लंबा कैसे बनाएंगे? अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ दीजिए सब जगह तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए? और फिर रेशनलाइजिंग कीजिए और तब आएगा। लेकिन हम आपको जो विधि बता रहे हैं वो इतना आसान होगा कि आप इतना ही में पूरा बना लेंगे, और a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ने ही नहीं देंगे, हम कहीं नहीं तोड़ने देंगे। जबकि क्वेश्चन क्या में है? a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अभी जो क्वेश्चन पीछे बताए ना उसी के बेस पे बनाने वाले हैं, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो 1 माइनस आई का होल क्यूब और 1 प्लस आई का होल क्यूब। क्लियर? यहां ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस आई का पावर 6 हो जाएगा, माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस आई का पावर 6 हो जाएगा। साधारण लोग सोचेंगे तो और लेंदी कर दिए आप पावर 6 करके, नहीं, लेकिन हम पावर 6 नहीं करने जा रहे हैं, हम पावर स्क्वायर करेंगे और अभी पिछले क्वेश्चन जैसा बनाएंगे। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर करेंगे, इसको क्या करेंगे? होल क्यूब। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि होल स्क्वायर करने से ये कट जाता है, नहीं कट जाता है? यहाँ 6, फैन बंद कर दीजिए, लाइन कटा। बटा a माइनस बी और a प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। यस सर। कि ऐसा करें, दोनों का पहले लिख देते हैं ब्रैकेट में और होल क्यू कर देते हैं ना, उसके बाद तोड़ देंगे तो तुम समझने में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फैन का स्विच ऑफ करो।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आसानी से कट जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल क्यूब माइनस, तो अभी हम लोग क्या किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े, होल क्यूब इसी तरह रहने दिए, माइनस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल क्यूब बाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है का इज इक्वल टू x प्लस। अब कितना लोग बताएंगे कि आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हाथ ऊपर। स्पष्ट है सबको? यस सर। चलिए तो देख लीजिए इधर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2i का 1 माइनस 1 माइनस 2i का बाई 1 प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस। कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसको देखिए, 1 से 1 और यहां भी 1 से 1। होल क्यूब कहीं तोड़ना पड़ा क्या हम लोगों को इतना में? 2i का क्यू माइनस 2i का क्यू बाई 2 का क्यू इज इक्वल टू x प्लस 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8i क्यू। लिख दीजिए एक लाइन, एक स्टेप लिख दीजिए, माइनस माइनस 8i बाई बराबर आई क्यू को कितना लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे बाई बराबर 8 बटा इज इक्वल टू कितना बार में कटने वाला है ये, 2 बार में। तो माइनस 2i बराबर x प्लस, इसको क्या लिखेंगे 0 माइनस 2i बराबर x प्लस। हेंस रियल पार्ट कितना है यहाँ, कितना है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2। क्लियर? कोई दिक्कत? तोड़ना पड़ा क्या? अगर हम यहाँ होल क्यू तोड़ देते तो बहुत लेंदी हो जाता नहीं, और लेंदी में इतना लेंदी हो जाता कि फिर दोनों को रेशनलाइजिंग करना पड़ता और इससे डबल में बनता, गारंटी। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीछे का दरवाजा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस आई वाई, यही बड़ा क्वेश्चन है। x प्लस आई बराबर a प्लस आई बी। क्लियर? थोड़ा बताना, x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी बाई a माइनस आई बी। सबसे हैवी क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। और बड़ी आसानी से हम बनाने वाले हैं इसको, इसको भी बड़ा आसान से बनाएंगे, ठीक है। याद है ना क्या पूछे थे उस दिन, जो तुम बोला था वही करना है। क्या करना है? रेशनलाइजिंग। क्या चीज़ से रेशनलाइजिंग होगा, कितना लोग बता पाएगा? आज भी मतलब a प्लस आई बी, इतना लोग हाथ ऊपर कर दिया, आप मतलब पूछ रहे हैं बाबू। रेशनलाइजिंग माइनस है तो प्लस से, बस। क्लियर? चलिए देखिए इधर फटाफट, लिखने पे मत रहिए, समझिए, उसके बाद सब कभी भी लिख सकते हैं आप। a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? बाई बाई
ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। x प्लस आई वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ये रियल पार्ट है ना? अभी यही समझना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। फिर समझा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। 2 प्लस 3i बटा 5 रहे तो 2 बटा 5 और 3 बटा 5i लिखते हैं ना बाबू? यस सर। तो उसी तरह रियल पार्ट ये बटा इतना और इतना बटा इतना कर दे। अगर 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 किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? हाँ, तो फिर बात क्यों हो रहा है? तो यहां रियल पार्ट क्या है? x, और इधर रियल पार्ट कौन हो गया? ये इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये तो इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये। कोई दिक्कत? तो हियर अभी x निकला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y बराबर 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई नहीं, इसमें आई नहीं लिखे, इसका आई और इसका आई कैंसिल हुआ ना? क्लियर? अब हम लोगों को सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। यही सिद्ध करना है ना? क्या सिद्ध करना है बाबू? जरा देख के बताओ। और कुछ सिद्ध करना है क्या? नो सर। बस? यस सर। चलिए देखिए इधर। देन वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। 9 मतलब अब LHS लेंगे तब ना RHS लाएंगे 1। हाँ या नहीं? x कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा का प्लस y कितना है? होल स्क्वायर। हम लोगों को इतना में कंप्लीट भी करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 दूना 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने जानते हैं? यस सर। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों में तो सेम है। अब इसको ऊपर लिख दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तोड़ के लिख दे, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए का पावर 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी का पावर 4 माइनस 2ab प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ या नहीं? ए का पावर 4 बी का पावर 4, 4 में 2 चला गया तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको तोड़िए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों सेम है, कट गया, बराबर 1 बराबर। अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत? रेशनलाइजिंग करना, फिर रियल पार्ट को एक तरफ करना, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करना, उसके बाद जो क्वेश्चन कहता है उसको सॉल्व कर देना। ये आसान रहने के बावजूद फिर एक बार हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। आप समझ गए कह रहे हैं, उसके बावजूद भी ध्यान देना बाबू। हम कैसे जाने कि हम इसको कैसे बनाएं? ये प्रश्न विद्यार्थी के मन में आता है। हम कैसे जाने आप रेशनलाइजिंग क्यों किए? आप रेशनलाइजिंग क्यों किए? तो यहां पर दिया है x प्लस आई बराबर a प्लस आई बी और a माइनस आई बी।
तो x और y निकालना है, यानी इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो आज के पहले हम बहुत सारा गणित बनाए हैं, और ये i नीचे वाला तब हटता है जब इसका रेशनलाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजिंग में जब भी करते हैं तो ये माइनस है तो कैसे करते हैं? प्लस। और आई स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो नीचे इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है। क्लियर? तो वही यहां भी हुआ। फिर हम लोग क्या किए? रियल पार्ट बटा रियल पार्ट और 2ab बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आई। रियल पार्ट देखिए, कलर का यूज देखिए, एक्स ये कलर है और यहाँ ये, तो एक्स लिखा गया और आई आई कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर ये लिखा जाएगा। स्पष्ट है? यस सर। फिर वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान रख दिया यहाँ पे, और होल स्क्वायर में तोड़ देने से कट के कितना आ गया? 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्या क्वेश्चन है बाबू? इसके आगे और भी है, इसी में है, दिखाइए। इसमें भी है b बाई ए बराबर 2c बटा सी स्क्वायर माइनस 1। दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए। लेकिन क्वेश्चन में कहीं c है? कौन क्वेश्चन है? एक मिनट। अच्छा, इसमें c नहीं है, ये इसका नहीं है, ठीक ना? याद रहेगा ना? इतना ही सिद्ध करना था। ये दूसरा क्वेश्चन का लिखा गया है 15 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही हम कहे कि इस क्वेश्चन में कहीं सी नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी किसको सिद्ध करना है? इसको पहले सिद्ध कर देते हैं, और अगर 15 वाला ये क्वेश्चन होगा तो हमको बता दीजिएगा, उसको भी कर देंगे, ठीक है। पहले ये सो दैट 1 माइनस आई, हम बोले सबसे आसान यही है, यही बोले थे ना? देखिए आसान है कि नहीं। हम क्वेश्चन है 1 माइनस आई का पावर n और 1 माइनस 1 बाई आई का पावर n बराबर 2 का पावर n प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो LHS लेंगे, क्या करेंगे? LHS लेंगे। LHS में क्या लेंगे? 1 माइनस आई का पावर n और 1 बाई 1 माइनस आई का पावर n। पिछले कई वीडियो में हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव करवाए थे। 1 बाई आई बराबर क्या होता है? कोई बता सकता है? क्या? माइनस आई होता है। 1 बाई आई इक्वल टू क्या होता है? हम लोग लाइव में भी इसको सिद्ध किए हैं। और अगर याद नहीं है कि 1 बाई आई बराबर माइनस आई होता है, बाबू इधर 1 बाई आई इक्वल टू माइनस आई नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसके चलते हम गणित बनाना छोड़ नहीं देंगे, इसको भी बनाएंगे। माना कि हमको 1 बाई आई इक्वल टू माइनस आई याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे? सो देखिए, आई से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। क्लियर? यस सर। 1 माइनस आई का पावर n 1 माइनस आई बटा आई स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अगर आप सीधे जानते कि इतना बराबर इतना होता है सर, तो हम जो है सो इतना लिखते ही नहीं, हम सीधे ये स्टेप लिखते 1 बाई आई इक्वल टू माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस आई हो जाता है। सीधे ये लिखते, ये स्टेप के बाद कौन स्टेप? ये स्टेप। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। और यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना भुगतना आप ही को पड़ेगा। 1 बाई आई इक्वल टू क्या होता है? माइनस आई। हम सिद्ध करवाए हैं, ठीक है। पिछले कई वीडियो में आप देख लीजिएगा, कई जगह बताए भी हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर उसको बना के लाइए, छोड़ना नहीं है। अब दोनों का होल पावर हमको याद है, पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बताए हैं, जिसमें ये लड़का बोला था कि सर आप यहाँ एक स्टेप ज़्यादा नहीं न बढ़ गए हैं कि दोनों का पावर एक साथ करते उसके बाद आगे बढ़ते। तो दोनों का पावर हम क्या कर दिए? n कर दिए। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बाबू? a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मान कितना होता है? सिद्ध क्या करना था? यही ना करना था, है नहीं जी? बहुत बन जाएगा सबसे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमको कंपटीशन लिखना है, वो इसलिए नहीं कि एग्जाम लिखना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एक ठो आ सकता है, और जैसा आप पढ़ रहे हैं आप जानते हैं कि क्या एग्जाम होता है।
ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ें। यस सर। क्या है अगला क्वेश्चन? ये है ना, एन का वैल्यू क्या रखे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है क्या? ये देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में। लेकिन एन का कुछ ऐसा मान है जिसको रखने से इसको हम दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। कर दें? यस सर। कर दें? देखिए, खाली समझने का देर है और ये इतना इजी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन यही है, देख के बताइए, है ना? यस सर। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि एन का मान क्या रखे कि आपस में दोनों बराबर हो जाए। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए। आज का तो लेसन पूरा लग रहा है कि इसी पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। पहला क्वेश्चन 100 था, दूसरा क्वेश्चन क्यू था, उसको भी स्क्वायर में ही मैनेज करके बनाए ना। फिर यहाँ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एन को ऐसे ही रहने दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, एन को ऐसे ही रहने दिए। 1 - 1 प्लस 2i, 1 - 1 माइनस 2i का पावर n। क्या क्या कट रहा है? एक से एक कट गया। यहाँ भी 1 से 1, तो क्या बच गया? 2i का पावर, और यहाँ माइनस 2i का पावर, तो 2 का पावर n और i का पावर n। यहाँ माइनस 2 का पावर n और यहाँ i का पावर n। इससे ये कट गया, तो क्या बच गया? यहाँ 2 का पावर n और माइनस 2 का पावर n। तो n का क्या सबसे छोटा वैल्यू रखे कि दोनों आपस में बराबर आ जाए? 1 रखेंगे तो होगा, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। सीधे नहीं, 1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 बराबर माइनस 2, तो ये नहीं होगा। n बराबर क्या रखे? अगर 2 रख दे तो 2 दूनी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो n का सबसे छोटा वैल्यू 2 है। चूंकि हम लोगों को नेचुरल नंबर लेना था तो 1 से स्टार्ट किए, n बिलोंग्स टू n है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल ही नंबर से होगा वो। तो 1 रखे तो 1 पॉसिबल नहीं हुआ, 2 रखे तो 2 में बराबर आ गया, इसलिए आंसर n बराबर 2। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? समझ पा रहे हैं? बन जाएगा घर पे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिए तो खड़ा होके बाबू। Z1 बराबर क्या है? हाँ, उसको बताइए ना, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको। Z1 बराबर 2 - i, 2 - i और 1 + i। 1 + i। सिद्ध क्या करना है? फाइंड करना है मोड Z1 + Z2 + 1 बाय Z1 - Z2 + i। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। मोड है ना? यस सर। तो हम लोग पहले बिना मोड का सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में मोड कर देंगे। बार बार ये 2 लकीर खींचने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो Z1 + Z2 + 1। देखो, बिना कोई सहयोग का एक बार बनने के बाद आप बना सकते हो, ऐसा हम सोचते हैं। Z1 कितना है? 2 - i। Z2 कितना है? 1 + i। 1 + i + 1। यस सर। Z1 कितना है? 2 - i। माइनस Z2, माइनस से गुना करेंगे तो ये -1 और -i हो जाएगा। यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। और यहाँ क्या है? +i। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ देखिए, और कुछ कट रहा है क्या? i से i चला गया और यहाँ भी i से i कट गया ना? तो 2 और 2 कितना हो गया? 2 3 और 1 4 बटा यहाँ 1 - i। फिर वही बात, रैशनलाइजिंग, फिर वही बात। तो तुम तुरंत समझ जा रहा आजकल समझ आ रहा है कि नहीं? तो 4 को इससे दोनों से गुना करेंगे तो 4 + ऐसा करे, 4 से गुना नहीं करते हैं, 4 बाहर रहने देते हैं, ये तो कट ही देगा।
1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो 4 1 प्लस आई बटा 1 प्लस 1, ठीक है। यस सर। तो बराबर 4 1 प्लस आई बटा 2, इससे इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 2, गुना कर दो 2 प्लस 2 आई। ये कितना आया वो आया। अब इसका मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मोड निकालना है। तो मोड में क्या होता है बाबू? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 4 जोड़ के 8, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 रोट आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। आप बोले थे सर कि बीच में कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो कोई छूटा नहीं है, उसको आप बना सकते हैं, इसी पर है इसीलिए। और अगर आपको लगता है कि पूछना चाहिए तो आप बेहिचक उठ के पूछ सकते हैं। नहीं समझे? हाँ, हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये क्लियर है? अभी देखो, ये तुमको क्वेश्चन मिल जाता तो तुम क्या करते? अरे इतना सारा है कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं। हम क्या किए? हम भी तो इंसान हैं। हम क्या किए? Z1 Z2 का जो मान है सो रख दिए, ऐसा रेशनलाइजिंग के लिए आएगा बट्टा में तो रेशनलाइजिंग कर देंगे और मोड निकाल दिए, बन जाएगा। एक वो क्वेश्चन और देते हैं जो हर साल इस लेसन से वही एग्जाम में आता है, हर साल आता है। सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे और कोशिश करेंगे आगे बनाने का। बनता है तो अच्छी बात, नहीं बनता है तो हम और बताएंगे। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाइए। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन हम एक अलग से ले रहे हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए इधर क्वेश्चन है, बस इसको आज हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि कल इस पर हम आपको और समझा पाएं। 1 माइनस 3i, 1 माइनस 3i। वन माइनस 3i, x से गुना कीजिए तो x माइनस आई एक्स। क्लियर? x माइनस आई एक्स। y से गुना कीजिए y प्लस आई वाई बराबर 1 माइनस 3i। कोई दिक्कत है किसी को? हम बोले पूरा लेसन में आज तक कोई क्वेश्चन आया है तो यही RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 17 और RD शर्मा में भी होगा, जो x और y का वैल्यू मान निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो बिना i वाला कौन कौन है? एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत? माइनस आई कॉमन ले लीजिए क्योंकि इधर भी माइनस में है ना। माइनस आई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बाबू? खाली x। यहाँ प्लस आई है, माइनस आई कॉमन लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 1 माइनस 3i। कोई दिक्कत? सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहे हैं, तो रियल पार्ट इधर ये है और इधर एक है, तो x प्लस वाई बराबर समीकरण 1। क्लियर? इमेजिनरी पार्ट माइनस आई और इधर माइनस आई छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? देखो तो क्या बचेगा? इधर क्या लिखें? 3i लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। वेरी गुड। यहाँ माइनस आई हटाएंगे, इधर भी माइनस आई, इसको हटाए तो इधर भी माइनस आई को हटाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा? अभी तो तेरा बायां हाथ का खेल है, जोड़ घटाव करके बना देना। यहाँ प्लस लिखा गया है, माइनस होगा। x माइनस वाई है ना। बना दोगे या बना दें? चलिए बना देते हैं। 1 प्लस 2 x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 3। कट गया तो y से y कैंसिल, क्या बच गया यहाँ? बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/2 यानी 2। चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना है? 1, x कितना आ चुका है?
तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, और लास्ट में आपको लिखना है हेंस x बराबर 2 और y बराबर -1, और ये बॉक्स में आपको बंद कर देना है और यही आंसर होगा। कल इसी पे हम लोग बात करेंगे और ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे। समझने में कोई दिक्कत? आज बढ़िया बढ़िया इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उस सबको हम सॉर्ट आउट कर दिए, आप आसानी से इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।